हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भगवत गीता के 1 से 10 श्लोकों को पढ़ा और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। श्लोक 1 से 10 तक हमने पढ़ा कि धृतराष्ट्र संजय से युद्ध स्थल पर जो घटित हो रहा है उसका हाल पूछता है और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताता है कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और युद्ध में पांडव और कौरव सेना के योद्धाओं का विवरण देते हैं और साथ में दुर्योधन भीष्म पितामह की शक्ति का बखान करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं श्लोक 11। तो सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर खड़े हो जाएं और भीष्म पितामह की पूरी सहायता दें। तो यहाँ से हमें दुर्योधन के कूटनीतिज्ञ होने का पता चलता है। वो जानता है कि पिछले श्लोक में उसने भीष्म पितामह की शक्ति का बखान किया, तो वह सोचता है कहीं बाकी के योद्धा अपने आप को कम आंकलन ना करें। तो 11वें श्लोक में वो कहता है कि बाकी योद्धा भीष्म पितामह की सहायता करें, मतलब उसके लिए दूसरे योद्धा भी भीष्म पितामह की तरह समान शक्तिशाली है। तो 12वें श्लोक में हम पढ़ते हैं कि कुरुवृद्ध पितामह, कौरव वंश के वृद्ध पितामह जो भीष्म पितामह है, उनको अपने पुत्र की मंशा पता चल जाती है कि उनका पुत्र अब युद्ध ही चाहता है। तो वो अपना शंख उठाते हैं और बजाते हैं, जिससे सी के समान ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको सुनकर दुर्योधन को अत्यंत हर्ष प्रतीत होता है। और श्लोक 13 में हमें पता चलता है कि जैसे ही भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं, उसके तत्पश्चात ही शंख, निगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठते हैं। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। तो श्लोक 14 में हम पढ़ते हैं श्वेत युक्ते, मतलब सफेद घोड़ों से युक्त। तो ये अर्जुन को सफेद घोड़ों से युक्त रथ मिला था अग्नि देवता से, और इस रथ को वरदान था कि ये तीनों लोकों में कहीं भी जाएगा वहां विजय निश्चित है। और यहाँ पे आप देखेंगे कृष्ण को माधव कहा है। माधव का मतलब है लक्ष्मीपति, और साथ में कृष्ण और पांडव के शंखों को दिव्य कहा है। तो यहाँ पर जो संजय है बड़ी चतुराई से धृतराष्ट्र को बताते हैं कि भीष्म द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण और अर्जुन के शंख काफी दिव्य हैं, और इन दिव्य शंखों से ये सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं है। और माधव नाम से, लक्ष्मीपति नाम से ये पता चलता है कि पांडवों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ लक्ष्मी भी है, और जहाँ भगवान और लक्ष्मी दोनों हैं वहाँ पे जीत निश्चित ही उस व्यक्ति मतलब पांडवों की है। भगवान श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेशो कहा है। ऋषिकेशो मीन्स जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं। तो अर्जुन की इंद्रियों को यहाँ निर्देश करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को हर जगह अलग अलग नामों से बुलाया गया है। अभी पिछले श्लोक में हमने उन्हें माधव के नाम से पढ़ा। यहाँ पे वो पांडव को दिशा दिखा रहे हैं, उनकी इंद्रियों को निर्देश कर रहे हैं, तो हम यहाँ ऋषिकेशो पढ़ते हैं। ऐसे ही बचपन में उनके काफी नाम थे, जैसे उन्हें वासुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव नाम से जाना जाता था। गौवों की इंद्रियों को आनंद देने के कारण उन्हें गोविंद कहा जाता था। असुर को मारने के कारण उन्हें मधुसूदन कहा जाता था। मधु असुर का नाम था। और उन्हें देवकी नंदन भी कहा जाता है, यशोदा नंदन भी कहा जाता है, और अर्जुन का सारथी बनने के लिए उन्हें पार्थ सारथी भी कहा जाता है। और यहाँ 15वें श्लोक में उन्हें ऋषिकेश कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं और धनंजय अपना देवदत्त शंख बजाते हैं। धनंजय हैं स्वयं श्री अर्जुन।
अर्जुन को धनंजय नाम इसलिए मिला क्योंकि एक बार युधिष्ठिर को यज्ञ करने के लिए धन की जरूरत थी। तो उस समय अर्जुन ने धन को एकत्रित किया था और युधिष्ठिर को दिया था ताकि वो यज्ञ कर सके। तो वहां से उनको धनंजय नाम मिला था। और इसमें हमें पता चलता है कि वृकोदर है स्वयं भीम। जो भीम है अति मानवीय कार्य करने वाले वृकोदर अपना पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाते हैं। और वृकोदर का मतलब है अति भोजी, क्योंकि भीम बहुत खाते थे जिसकी वजह से उनको ये वृकोदर नाम पड़ा। क्या आपको पता है कि अति भोज करने से ही भीम नर्क को प्राप्त हुए थे? ये कितने लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसे उन्हें नर्क की प्राप्ति हुई। लेकिन जब उन्होंने अपना नर्क का टाइम पीरियड पूरा कर लिया था तो उसके बाद वो स्वर्ग चले गए थे। श्लोक 16 में संजय कहते हैं, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एंड मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। तो मैं यहाँ पर सोच रहा था कि सभी अपने अपने शंख क्यों बजा रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि सेना बहुत विशाल होती थी। तो एक जगह से संदेश दूसरी जगह देने के लिए कि युद्ध प्रारंभ हो चुका है, तो उस सेना का सेनापति शंख बजाता था और वहां से शंख की ध्वनि दूसरे मोर्चे पर जाती थी और वो दूसरा मोर्चा अपना शंख बजाकर तीसरे मोर्चे को ये ज्ञात करता था कि हाँ, युद्ध शुरू हो चुका है। श्लोक 19 में हमें पता चलता है कि इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपुर बन गई है, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदर्ण कर रही है। तो ये लिखा है कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत होते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित हैं। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय करने का कोई कारण नहीं है। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात वहां उपस्थित है। तो यही हम श्लोक 21 में देखते हैं कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण को फिर से ऋषिकेशम कहा गया है, क्योंकि वे अर्जुन की इंद्रियों को दिशा दिखा रहे हैं। तो 21 में लिखा है कि हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को ये वचन कहे कि हे ऋषिकेशम, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले। तो अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ दोनों सेनाओं के मध्य जा रहे हैं, क्योंकि वो कौरवों की सेना का भी निरीक्षण करना चाहते हैं। और यहाँ पर हम देखें कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अच्युत भी कह रहे हैं। अच्युत का मतलब होता है अत्यंत स्नेह दिखाना, क्योंकि भगवान अपने भक्तों पर हमेशा स्नेह दिखाते हैं और स्नेह दिखाने से कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन उन्हें यहाँ अच्युत कहते हैं। तो यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ श्लोक 11 से 21। जय श्री कृष्ण।